अब आज हम शॉर्ट ग्रामर करेंगे सारी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं विलोम शब्द आपके सिलेबस में। तो पहला शब्द है भाव। कोई चीज समझना या किसी चीज का अर्थ होना, तो उसका उलट क्या होगा? अभाव। ठीक, अभाव को हम कमी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अभाव ये भी होता है कि भाव प्रकट ना करना, कम, वो क्या होता है? अभाव। भाव, अभाव। भूत, भूत का मतलब यहाँ पे भूत चुड़ैले नहीं है, भूत का यहाँ पे मतलब क्या होगा? पास्ट। ठीक, तो आप लोगों को मैंने म्यूट नहीं किया है सबको, तो आंसर देने के लिए आप अपने आप को अनम्यूट करके करेंगे। भूत, भूत का मतलब होता है पास्ट, तो इसका उल्टा क्या होगा? पास्ट का उल्टा क्या होगा? भविष्य। भविष्य, फ्यूचर। भूत, भविष्य। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर। भूत का भविष्य। देन मंगल, मंगल कार्य, शुभ कार्य, तो उसका उल्टा क्या होता है? अमंगल। अमंगल। ठीक है, जैसे शुभ अशुभ है, इसी तरह मंगल अमंगल होगा। नेक्स्ट है मितव्यय। मितव्यय किसको कहते हैं? आपने पहले भी एक बार हमने वाक्यांश में किया है। मितव्यय, बताओ मितव्यय क्या होता है? हम कहते हैं वो मितव्ययी है, बहुत ज्यादा, थोड़ा खर्च करने वाला। ठीक है, मित का मतलब होता है थोड़ा और व्यय का मतलब होता है खर्च करने वाला। तो यहाँ पे है मित व्यय, मतलब थोड़ा खर्च करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? अपव्यय, ज्यादा खर्च करना। ठीक है, मितव्यय, अपव्यय। मिलहन, मिलन, विरह। मिलन, विरह। मिलना और विरह का मतलब होता है जुदाई। मिलन, विरह। उसके बाद मूक, मूक का मतलब क्या होता है? मूक बधिर फिल्म अगर मैं कहूं, आपने वो मूक बधिर है, मूक का क्या मतलब होता है? इनको किसी को कुछ नहीं पता? मैम कम बोलने वाला। मूक होता है बेटा गूंगा, जिसको हम कहते हैं। बधिर का मतलब होता है बहरा, गूंगा और बहरा। तो मूक जो बिल्कुल नहीं बोलता है उसे हम म्यूट, जैसे आप इसमें बटन होता है ना म्यूट का, दैट इज कॉल्ड मूक। ठीक है, तो मूक जो बोलते नहीं, बोल नहीं सकता, और जो बहुत बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। ठीक है, मूक का उल्टा क्या होगा? वाचाल। बहुत बोलने वाला वाचाल, मूक का उल्टा। यद्यपि, यदि, यद्यप, यद्यपि के स्पेलिंग गलत होते हैं। यद्यपि, यदि, उसका उल्टा क्या होगा? तदि, तद्यपि, तथा, तथापि। यद्यपि, यदि तदि, ऐसे ही होता है ना, यद्यपि, तद्यपि। राग, ओके। राग, विराग। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? व्हाट हैपन? यहाँ पे तो बेटा सारा ठीक चल रहा है। यद्यपि, तद्यपि, राग, विराग। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, जिन्होंने नहीं करा है। लविश अपने आप को म्यूट करें। चले जी, राग, द्वेष।
किसी से हम अनुराग करते हैं। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। तो यहाँ पे राग गाने वाला नहीं है, यहाँ पे राग का मतलब है प्रेम स्नेह रखना, और द्वेष का मतलब है ईर्ष्या। राग एंड द्वेष। रीति, रीति रिवाज हम कहते हैं। रीति, इसका उल्टा क्या होगा? हम कहते हैं ना ये हमारे खानदान की रीति है या हमारे ये रीति रिवाज हैं, अच्छी चीजें। तो रीति का उल्टा क्या होगा? कुरीति। कुरीति का मतलब बुरी रीतियां। ठीक है, रीति कुरीति। रीति इटसेल्फ इज गुड कॉल, तो इसी तरह कुरीति, सुरीति नहीं होता, रीति एंड कुरीति। ठीक है, रीति कुरीति। वरदान, उसको वरदान मिला है, तो उसका उल्टा क्या होगा? अभिशाप। ठीक है ना, उसने उसको वरदान दिया, उसने उसको अभिशाप दिया। वादी, प्रतिवादी, ऑपोजिट्स एंड क्या कहते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट आता है ना, तो ये है वादी और प्रतिवादी। बेटा बाकी सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वादी, प्रतिवादी। देन विरोध, हम किसी चीज का विरोध करते हैं, उसके ऑपोजिट में होते हैं विरोध, तो इसका उल्टा क्या होगा? समर्थन। समर्थन, बिल्कुल। मैं इसका विरोध करती हूँ, मैं इसका समर्थन करती हूँ। ठीक है, किसी चीज का विरोध करना, उसका ऑपोजिशन में खड़े होना, और समर्थन, उसको समर्थन देना। वॉइस बहुत कट रही है। कट रही है, फिर बेटा ये थोड़ा उसका पंगा हो सकता है, क्या कहते हैं, नेट का इशू हो सकता है। जो वॉइस कई बार कट कट के आती है ना, कई बार वो हो जाता है। क्योंकि ये तो ठीक है, बिल्कुल माइक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज कट कट के आ रही है, उसमें कुछ हो सकता है। चलिए जी, वादी, प्रतिवादी, विरोध, समर्थन, विशेष। सामान्य। सामान्य, जनरल। ठीक है, विशेष, सामान्य। इंपॉर्टेंस जो चीज होती हैं और एक जनरल चीजें होती हैं। ठीक है, विशेष और सम्मान, सामान्य। देन विस्तार, हम कहते हैं विस्तार से लिखिए, तो इसका उल्टा क्या होगा? कुछ चीजें हम कहते हैं ना कि प्रश्न विस्तार में लिखो, उत्तर विस्तार में लिखो, तो कुछ होते हैं कि इसको किस में लिखना है? संक्षेप में। विस्तार मतलब बड़ा करके लिखना, संक्षेप छोटा करके। संक्षेप, विस्तार, उसका उलट क्या होगा? संक्षेप। बेटे विलोम जो है वो आप याद कर लेते हैं, हम लोगों को याद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये याद करने वाली चीज है, ग्रामर जितनी भी होती है, जैसे आप हर चीज याद करते हैं। पर ये नहीं करना है कि आपने बोल के सुना दिया, मम्मी ने पूछा वादी तो प्रतिवादी बता दिया, विरोध समर्थन बता दिया तो याद हो गए। याद करने का मतलब है कि जब तक आप हिंदी को लिख कर नहीं देखते हैं, आपको आता है और क्या करते हो? स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हो। अभिशाप में अगर आपने भ को छोटी ई डालने की बजाय बड़ी ई डाल दी, आपको आता है, आपका उत्तर सही है वरदान का अभिशाप, लेकिन आपने क्या किया? स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, जिसकी वजह से 0 नंबर लगेगा, आधा भी नहीं मिलेगा, जबकि आपने कितनी मेहनत से याद किए हैं। तो मेरी पर्सनली सलाह यह है कि जब भी हम शॉर्ट ग्रामर करते हैं तो याद करने के बाद आपको लिख कर देखना है, सुनाना नहीं है, मम्मा को या दीदी भैया को सुनाना नहीं है। आपने क्या करना है कि मुझे 5 लिख कर दो और मैं लिख कर ही उसका आंसर लिखूंगा, ताकि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आंसर्स आते हैं, पर क्या होता है कि स्पेलिंग्स इतने गलत लिखते हो कि आपको 0 नंबर मिलता है। और तब ज्यादा दुख होता है कि जब आपने सही लिखा होता है
लेकिन स्पेलिंग की वजह से आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आपने याद करने में टाइम लगाया होता है। ठीक है, तो जब इतना कर रहे हो तो लिख कर जरूर देखो, क्योंकि भाषा जो है वो बिना लिखे नहीं आ सकती है। तो ये स्पेलिंग बहुत मुश्किल है सारे, आप देख रहे हैं। विस्तार का संक्षेप, अगर आपने बिंदी नहीं लगाई इसके ऊपर तब भी 0 नंबर मिलेगा। तो लिख कर जरूर देखें, जैसा और आप जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप लिखते हैं, तो बोलना भी सुधारे। रीति, कुरीति, कुरीति नहीं बनाना है। कुरीति का मतलब होता है बड़ा ऊ, हम यहाँ पे छोटे ऊ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह विरोध, समर्थन, म के बाद र का साउंड आता है, इसलिए थ के ऊपर न र आएगा। इस तरह नहीं कि न के ऊपर र लगा दिया, म के ऊपर र लगा दिया, कहीं पर भी कि यहाँ तो कहीं ऊपर र आता था, समझा करो। समर्थन, जहां साउंड, जिस शब्द के बाद र का साउंड आता है उससे अगले वाले शब्द पर जो र है वो लगता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं बेसिक जो हैं ग्रामर में, आपको याद रखनी है, और प्लीज लिख कर देखें, क्योंकि याद करने वाली चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जब हम लिखते नहीं हैं तब गलतियां होती हैं। ठीक है, विस्तार, संक्षेप, उसके बाद वैध। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम बुक में संक्षिप्त लिखा है विस्तार का। ओके, संक्षेप भी होता है, आप संक्षिप्त भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है जी, संक्षिप्त भी होता है और संक्षेप भी होता है। मैंने बुक में देखा नहीं, सीधा बता दिया। चलिए, दोनों लिख सकते हैं, संक्षेप एंड संक्षिप्त। आगे जी, वैध। वैध वो काम जो मान्यता प्राप्त है, जिसको करना कानूनी है, उसे हम क्या कहते हैं? वैध। तो इसका उल्टा क्या होगा? अवैध। ठीक है, अवैध कारोबार करना, जिनको मान्यता नहीं मिली वो। शाश्वत, शाश्वत, इसका क्या होगा? नश्वर, नश्वर, नष्ट हो जाने वाला। शाश्वत, पैदा होने वाला हमेशा, नश्वर, नष्ट हो जाने वाला। प्रवेश, प्रवेश, एंट्री। निषेध, मनाही। ठीक है, किसी चीज में हम जा सकते हैं, प्रवेश होता है, वहां जाना अलाउ नहीं है, तो वो क्या है? निषेध। प्रवेश, निषेध। आगे है निर्माण, कंस्ट्रक्ट। हाँ, ध्वंस। निर्माण क्या है? किसी चीज का निर्माण करना, उसे बनाना, तो इसका उल्ट क्या होगा? ध्वंस, मतलब उसे तबाह कर देना। ठीक है जी, निर्माण, ध्वंस। आगे, सब किए, पर किए, पर किए। सब मतलब खुद करना, पर किए मतलब अन्य पर, डिपेंडेंट। सब किए, पर किए। जैसे आप स्वाधीनता, पराधीनता लिखते हैं, सेम उसी पे, सब किए, पर किए। स्वदेश, स्वदेश का मतलब है देश, मेरा देश। सब का मतलब होता है मेरा। स्वदेश, विदेश या परदेश, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है जी, स्वदेश, विदेश, देश विदेश, स्वदेश, परदेश, ऐसे चलता है। आगे जी, स्वार्थ। वो स्वार्थ के भाव से, मतलब के भाव से कार्य करता है, तो इसका उल्ट क्या होगा? निस्वार्थ। हमें हर किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, बिना किसी मतलब के। तो स्वार्थ, निस्वार्थ, कॉमन वर्ड ही है, इसमें कोई वो नहीं है। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है खुद अपनी इच्छा। स्वेच्छा, सब का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा। तो स्वेच्छा का मतलब इच्छा से करना, तो इसका उलट क्या होगा? विवशता। विवशता का मतलब होता है मजबूरी। स्वेच्छा है जो काम खुद मैं अपनी इच्छा से करना चाहती हूँ, वो स्वेच्छा है। और विवशता क्या है? मजबूरी है, उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सन्यासी, सन्यासी वो लोग होते हैं, गृहस्थ। हाँ, जो घर बार छोड़कर पहाड़ों मैम में। गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ मतलब जो
गृहस्थी में, गृहस्थी क्या होती है? घर परिवार, मियां बीवी बच्चे, वो क्या है? गृहस्थी। तो जो शादीशुदा लोग हैं वो गृहस्थ। सन्यासी जो शादीशुदा नहीं है, जो परिवार में मानते नहीं हैं, ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, तो वो क्या है? सन्यासी। सन्यासी होने से तो कभी भगवान मिल ही नहीं सकता है ना। तो सन्यासी, गृहस्थ। गृहस्थ मतलब गृहस्थी। विलोम क्लियर है? क्लियर क्या करना है आपको? इनको याद करना है। और याद करने का मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी रट्टे मार के याद नहीं करना है, लिख लिख कर देखें ताकि कुछ गलत ना हो। वैसे इजी है, बहुत सारे इसमें इजी ही भी हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होते हैं बताओ जरा, आज डेफिनेशन दे दो। वैसे तो आपको आते हैं पर्यायवाची, कौन बताएगा? बोलो। एक वर्ड के दो मीनिंग मैम। हाँ, जब एक ही वर्ड के और बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। जैसे पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं, पोथी भी कह देते हैं। तो ये किताब और पोथी, पुस्तक के क्या बन जाएंगे? पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ठीक है। एक ही शब्द के जब और भी बहुत सारे जो हैं होते हैं। पर्यायवाची है आपके 46 से 67 सारे। ओहो, 46। लता, अब लता क्या होती है? ऐसे पौधे जो खुद स्टैंड नहीं कर सकते, तना नहीं होता जिसमें, उसको लता कहते हैं। वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो लता को हम और क्या कहते हैं? बेल। पता है ना, कहते हैं ना ये बेल वहां पे लटक रही थी, मतलब उसका अपना तना नहीं है, वो दूसरे के सहारे से जाएगी। और उसको और क्या कहते हैं? वल्ली। बेल, वल्ली, वल्लरी, वल्लरी, ठीक है, वल्ली एंड वल्लरी। बेल, मैम लतिका। लतिका भी कर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लहर, लहर। व्हाइट चौक सारे खत्म हो गए, मैं सुबह इतने लेके आई। लहर, तरंग, उमंग। तरंग होता है ना, तरंग, उमंग। लहरी। लहर, लहरी भी हो सकता है, लहरी, हाँ। तरंग, उमंग और लहरी। इजी वाले शब्द जो है वो हमेशा पर्यायवाची में चूज क्या करना है आपको, जो सबसे आसान होता है। और मैं पर्यायवाची का हमेशा कहती हूँ कि मिनिमम शब्द जो है वो 2 जरूर होंगे। मैक्सिमम आप जितने मर्जी लिख सकते हैं, जितने आपको आते हैं, वो कोई वो नहीं है, लेकिन आपके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए तभी लिखें। मिनिमम 2 होने ही चाहिए। अगर आप 1 लिखते हैं तो उसके नंबर नहीं मिलते, क्योंकि वो पर्यायवाची से चेंज होकर क्या बन जाता है? शब्दार्थ। लता का क्या अर्थ है? बेल। तो ये पर्यायवाची नहीं रहेगा। तो पर्यायवाची आपको लिखने के लिए मिनिमम जो 2 शब्द हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जो आपको आते हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखें जिनके स्पेलिंग आपको अच्छे ढंग से आते हैं। अगर स्पेलिंग नहीं आते तो कोशिश भी मत करो 10-12 लिखने के या 5-6 और लिखने के। चलिए जी, लता, लहर हो गया। अब रावण, रावण को और क्या कहा जाता था? हमने ना समास में बहुत बार किया। दशमुख। दशमुख भी कहते हैं, दशानन भी कहते हैं, याद है ना? दशानन, दशमुख, दशानन। हाँ, दशमुख, दशानन। राक्षस राज भी आप लिख देंगे, लंकापति। लंकापति, बिल्कुल। ये सबसे आसान, क्योंकि वो लंका का राजा था, तो लंकापति। दशानन, दशमुख और लंकापति, जो आसानी से आपको याद रह सकते हैं, ठीक है। आगे विष्णु, विष्णु जी को और क्या क्या कहते हैं? विष्णु के नारायण। नारायण, बिल्कुल। गोविंद। नारायण, माधव। नारायण, गोविंद,
माधव नहीं कहते मेरे ख्याल से, माधव जो है वो कृष्ण को कहते हैं, विष्णु जी को माधव नहीं कहते। गोविंद नारायण दामोदर। मैम लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति लिख लो, क्योंकि लक्ष्मी जी इतना तो हम जानते ही हैं, विष्णु की पत्नी का नाम जो क्या है लक्ष्मी है, तो लक्ष्मीपति विष्णु, नारायण गोविंद, माधव कृष्ण को कहते हैं। अगर बुक में दिया है तो वो गलत है, ठीक है। माधव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है, विष्णु का, नारायण मैम पीताम्बर। हाँ पीताम्बर, पीताम्बर वो इसमें नहीं आएगा। चलिए जी आगे, विघ्न, विघ्न रुकावट, बाधा, अड़चन, वो क्या है, विघ्न पड़ना, रुकावट, बाधा, अड़चन। रुकावट के लिए खेद है, बाधा उत्पन्न हो गई, अड़चन पड़ गई, वो सब क्या है, विघ्न। आगे वृक्ष, जल्दी से बताओ, वृक्ष के तो तुम लोगों को आते हैं, मैम ये हम पेड़। बचपन से करते आ रहे हैं। पादप। हाँ बिल्कुल ठीक, पेड़, विटप। पादप, तरु। विटप, तरु, बिल्कुल। चलो जी, ठीक है। आगे शरीर, काया। मैम बदन। तन, काया, बदन। 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 हाँ, तन, काया, बदन, ये हमारा शरीर है, तन, काया और बदन। मैं हमेशा बार बार फिर से दोहरा रही हूं कि ना मुश्किल लिखने की बजाय हमेशा इजी शब्द चूज करें, ताकि आप गलतियां जो हैं वो ना हो आपकी। शत्रु, दुश्मन, पक्का ठीक है, और विरोधी। विरोधी भी ठीक है। मित्र। मित्र कैसे होगा, है ये कौन है, शत्रु का पर्यायवाची बताना है, विलोम शब्द नहीं बताना। मैम वैरी। हाँ वैरी हो सकता है। विरोधी। विरोधी, मित्र। फिर मित्र, ये कौन है, विलोम नहीं कर रहे हम, माधव है। पर्यायवाची कर रहे हैं। माधव होश में आ थोड़ा, जा पानी पुनी पी क्या, चल। विरोधी, दुश्मन, बैरी, आगे शेर, और क्या क्या कहते हैं शेर को, सिंह। सिंह, बिल्कुल ठीक। वनराज। वनराज भी कहते हैं, हाँ वन का राजा है तो उसको वनराज कहते हैं। केसरी। हाँ? मृगराज। केसरी। मृगराज। केसरी लिख लो, केसरी याद रहेगा, ठीक है। शत्रु, विरोधी, दुश्मन, बैरी, और शेर, सिंह, वनराज, केसरी। शक्ति, बल, बल, बल। इजी, बल, और बल। मैम ताकत। ताकत, ताकत मैम। हाँ ठीक है, ताकत, बल, एक और, मैम जोर। हाँ जोर भी हो सकता है, विक्रम भी हो सकता है। मैम समुद्र, मैम सागर, सागर। सबसे पहले सागर, हाँ। जल्दी। सिंधु। है निधि। सिंधु। जलधि, सिंधु, बस 3 इंपॉर्टेंट है, जलधि, सिंधु। सागर, जलधि,
सिंधु रत्नाकर भी इजी है। चलिए जी, सरस्वती माँ। विमला। शारदा। जय माँ शारदा, हम सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं ना, तो शारदा, सरस्वती माँ, मैम भारती। भारती। भारती, बिल्कुल ठीक। विमला, सबसे इजी शब्द उठाए, भारती, विमला, शारदा, अब आइए समूह। समूह मैंने अभी परसों बताया था आपको। मैं संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है समूह का मैम, मतलब? मैम दल। दल, झुंड, समुदाय। ओके, दल, झुंड और समुदाय। संसार बोलो मैम जल्दी। जग। मैम विश्व। विश्व, बिल्कुल ठीक। दुनिया। जग, दुनिया। विश्व, जग और दुनिया। दुनिया, बिल्कुल। जगत। संसार, विश्व, जग, दुनिया। जगत भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। देन सुंदर, मनोहर। मनोहर, लला। सुंदर, मनोहर, रमणीक, रमणीय दृश्य, रमणीक, सुंदर दृश्य, मनोहर दृश्य, रमणीय। और क्या हो सकता है? मैम चारू। नहीं, चारू बेटे आंखें होती हैं, चारू नहीं होता सुंदर। ललाम यहाँ पे लला। है, ललाम इजी शब्द है, वो ले लेंगे, ललाम। अभिराम। अभिराम भी ठीक है। सुंदर, मनोहर, रमणीय। मैम उत्तम। हाँ, उत्तम। उत्तम भी हो सकता है, पर उत्तम का मतलब होता है अच्छा, सुंदर नहीं होता वो। ठीक है। सेवक, दास, दास। नौकर, मैम चाकर। दास। दास, नौकर। नौकर, चाकर। चाकर। दास। दास, नौकर, चाकर। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ शॉर्ट ग्रामर ही रहती है। ठीक है, टू बी कंटिन्यू।